रास्ता जो नहीं है। देखो वो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 2000 बल्ब दिया हुआ है, ठीक है सर 2000 बल्ब ले आए, तो कंपनी वाला ये कहा बाबू कि 2000 बल्ब है ना, तो एक वो बल्ब उठाए ना, तो कह रहा है कि एक बल्ब आपका जो जलेगा बाबू मैंने 200 घंटा चलेगा, ठीक है ना, 2000 घंटा के आसपास चलेगा, ठीक है ना, उसके बाद वो खराब होगा ना होगा अच्छी बात है। आप बल्ब लाते तो देखते ना कि 2 साल का वारंटी देता है, 1.5 साल 2 साल का वारंटी देता है ना, वो तो वही कहानी है। 2 साल में घंटा निकालो, कितना घंटा निकलेगा, 360 365 गुना 24 कर दो, है ना, तो कह रहा कि इतना घंटा चलेगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड एविएशन आपको दिया हुआ है 60 आवर्स। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी पूछा बाबू, आपको ये क्या पूछा, नंबर ऑफ बल्ब 2000 में से कितना बल्ब है बाबू जो मेरा क्या चलेगा 1920 घंटे से 2160 घंटे के बीच में से कितने बल्ब हैं 2000, ठीक है, 2000 में से कितने बल्ब बाबू जो कितना देर तक चलेगा, कितना देर तक जल सकता है, मैंने खराब नहीं होगा, वो 1920 घंटे से 2160 घंटे तक कितने से बल्ब है बाबू जो चलेंगे इसके रेंज में, इस टाइम के रेंज में, है ना, इस घंटे के रेंज में। सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा बाबू कि 2150 आवर से ज्यादा जलने वाले बल्ब की संख्या कितनी होगी, मोर देन है ना, 2150 आवर से ज्यादा जलने वाले बल्ब की संख्या कितनी होगी, है ना। और आपको ये दिया कि जो मेरा डाटा है वो कैसा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग ये डाटा आपको दिया हो रहा है जो आपको हम नहीं बताए थे पीछे किताब में, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, ठीक है ना, तो वो उसी टेबल से आप ये डाटा देख सकते हो। ए की वैल्यू 1.83 के करस्पॉन्डिंग डाटा देखना, ठीक है ना, तो इतना वहां पे आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो वहीं से ये टेबल से ये डाटा उठा के आपको दे दिया, टेबल वुल ना देगा, वो पेज बर्बाद ना करेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये डाटा दे दिया, इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्वेश्चन कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो जैसे जैसे दिया होगा वो वैसे पहले हम लोग लिख लेंगे, है ना। तो ये तो मेरा दिया हुआ डाटा है, इतना दिया हुआ, ठीक है। इससे आसान कोई चैप्टर है ये। अब ये जो दिया बाबू, तो ये जो पूछ रहा है, तो ये मेरा जो दिया हो रहा था बाबू एक्स की वैल्यू दिया हो रहा था, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू दिया हो रहा था। तो फॉर एक्स बराबर कितना है बाबू 1920 घंटा, 1920 आवर्स बाबू। तो एक्स बराबर 1920 आवर्स के लिए जेड की वैल्यू निकालो। क्यों सर, जेड की वैल्यू इसलिए निकालेंगे बाबू जो क्योंकि जो मेरा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, ठीक है ना, जो कर्व है बाबू इसमें हमको जेड की वैल्यू, ये 1 2 3 किसका वैल्यू है, जेड की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू ना है, ठीक है ना। तो ये जेड की वैल्यू है, तो इसीलिए हम लोग जो भी ये डाटा दिया रहा है एक्स का दिया रहेगा तो उसको जेड जेड स्कोर से कन्वर्ट करके जेड की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो एक्स माइनस म्यू, अब कितना फॉर्मूला लिखें, यही वाला फॉर्मूला लिखना, एक्स 1920 है बाबू, ठीक है, एक्स माइनस म्यू होगा, म्यू की वैल्यू कितना होगा 240 अपॉन सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू 60 दिया हुआ। इसको कैलकुलेट करवाओ बाबू, तो 1920 है ना, तो 80 2000 इधर कितना होगा बताओ आप लोग, 120 होगा, माइनस 120 होगा, अच्छी बात है, अपॉन 60 कितना आ जाएगा, माइनस में 0.5 आ जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू 1920 के लिए बाबू जेड की वैल्यू माइनस 0.5 आया। फिर एक्स की वैल्यू सेकंड वैल्यू कौन सा लेंगे, किसके रेंज में कर रहा है, फाइनल रेंज यही ना, फाइनल रेंज ये 2160 है ना बाबू। तो फॉर एक्स की वैल्यू 2160 के लिए इसके करस्पॉन्डिंग निकालिए जेड की वैल्यू। इसी तरह से हाँ बाबू 2 आएगा, हाँ 2 होगा, -2 होगा, ठीक है, अच्छी बात है। इसी तरह से पढ़ना, ठीक है ना, फुल मार्क्स उठाना मैथ में भी। इस बार मैथ में एकदम 65 प्लस आना चाहिए, ठीक है ना, खाली थ्योरी में, बाकी कॉलेज आपका कितना देता है, कॉलेज 28 से 29 दे देता तो बल्ले बल्ले है, तो 95 प्लस आ जाएगा आपका। नहीं देगा तो क्या करोगे, सर उर फोड़ोगे और क्या करोगे, पढ़ाई वो नहीं करेगा, नंबर वो ना देगा। तो जेड की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे बाबू, एक्स माइनस म्यू 2160 माइनस म्यू की वैल्यू कितना दिया, एवरेज कितना दिया 240 अपॉन 60। इतना अच्छा से तो बता रहे हैं, अभी क्या चाहिए, क्वालिटी भी एकदम गुड एंड बेस्ट है, फुल एचडी है। 2160 240 20 होगा बाबू, आए 100, अच्छा अच्छा हाँ 100 कितना आएगा, 120 आएगा, चलिए अच्छी बात है, हाँ 120 आएगा, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। ये मेरा कितना होगा बाबू 2 होगा। मतलब क्या, एक्स की वैल्यू 1920 से 2160 के बीच है, तो ये जो जेड का वैल्यू है ना बाबू, तो जेड का 1920 के करस्पॉन्डिंग -2, 2160 के करस्पॉन्डिंग 2, तो जेड की वैल्यू भी -2 से 2 के बीच में आएगा। जब एक्स का जैसे वैल्यू कहेगा ना वैसे हम लोग जेड का वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग किसका निकालेंगे बाबू, -2 से जेड की वैल्यू इक्वल टू 2 के बीच में, क्योंकि एक्स की वैल्यू बीच में करा ना, 1920 से 2160 के बीच में करा, तो उसी करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू लेंगे।
तो -2 से 2 के बीच में, तो इसके तो अब -2 से 2 के बीच में प्रोबेबिलिटी का एरिया कितना होता है बताओ, बोलो काजल, ना बताएगी तो बाहर। 95% तो 0.95 आंसर हो गया, इसमें क्या करना, ओके आंसर है ना, कुछ करना थोड़ी था, है ना। आप ज्यादा शौक रहेगा तो ग्राफ बना देना, तो 0.95 हो गया। तो आपको क्या पूछ रहा है बाबू, नंबर ऑफ बल्ब पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी आया, ठीक है ना, तो ना जितना बल्ब है उसको गुना कर दीजिए 0.95 से, इसलिए बाबू रिक्वायर नंबर ऑफ बल्ब जो होगा यहीं पे छोड़ दोगे ना तो एक को मार्क्स ना देगा, समझे। वो तो आपके प्रोफेसर इतना पढ़े लिखे तो रहते हैं लेकिन प्योर लेजी रहते हैं, वो सीधे बोलेगा आंसर नहीं आया, इतना थोड़ी चेक करता है, काट देगा। इसलिए रिक्वायर नंबर ऑफ बल्ब बाबू 0.95 इंटू 2000, इसको मल्टीप्लाई करो आंसर लो तो 0.95 इंटू 2000, हाँ 1900, मतलब हमारे पास 2000 में 1900, 2000 में बाबू 1900 बल्ब ऐसे है जिसका जो जलेगा, जिसका जो लास्ट टाइम है बाबू 1920 से 2120 घंटे के बीच है, ठीक है। लिखिए आप लोग, हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका सिलेबस तो लगभग फिनिश हो गया ना, तो कम इंटीग्रेशन का, डिफिनिट इंटीग्रेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का जुगाड़ करते हैं ना, और ये प्रोबेबिलिटी का, इस सब का बना डालो, ठीक है ना, जहां भी खोज खोज के बनाओ, खोज खोज के बनाओ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत पढ़ाए बाबू, 5-6 क्लास से पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। हाँ बाबू बोलिए ना। टेस्ट बाबू आप लोग पढ़िए ना, अब आप लोग बच्चे थोड़ी हो पढ़िए मन से, जितना पढ़ाए उतना पढ़िए, और टेस्ट लेने की क्या बात है, जिसका जिसका यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन हुआ है किसमें बाबू, जो आपको इंटरनल का एग्जाम हुआ है ना हर एक यूनिवर्सिटी का, तो जो क्वेश्चन है ना, तो वो सब जो क्वेश्चन सेट करता है वो तो वही टीचर बना आपको यूनिवर्सिटी में से चेक यूनिवर्सिटी फाइनल एग्जाम में सेट करता है। तो जितना भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ बाबू इंटरनल वाला, उसको आप बना डालिए, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, सभी को बोलिए कि अपना अपना सब क्वेश्चन देगा, वहां से उसको डिस्कस करके डालिए, है ना। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको इंटरनल दिया वही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी में। बनाए बाबू, बी नंबर बनाइए आप लोग, हम लोग से बन जाएगा बी। 67 आया, बनाइए सभी मिलकर। हाँ बाबू 67 ही आएगा, अच्छी बात है, बना लिया, वाह बनेगा सबसे जी। बी में क्या करना है, कुछ हो तो ना करना है। देखिए बी क्या कर रहा है, 67 बना लिया, देखिए तो कितना अच्छा से बना लिया, प्यार से बना लिया, आराम से एकदम बना। अंशु ये तो और शैतान है, बड़का शैतान तो सबसे बड़ा शैतान है अंशु है, दिल खुश है, सब पूरा शैतान है, पढ़ता लिखता नहीं, दिल खुश है कि भाग गया भाग गया होगा, ये सब पढ़े वाला ना है। काजल बाबू, प्रतिमा, अंशु है जी, तन्नू भी है, पिंटू भी है। आवाज इधर से जा रहा था, आवाज जा रहा था ना बाबू, नीचे से तो स्लाइड आता है माइक का ऑप्शन, इतना दिन से आपने अथी टेक्निकल अथी ऐप यूज कर रहे हो फिर भी आपको नहीं हाँ तो सोए हुए रहेगा तो क्या करेंगे, तो हाँ थोड़ा थोड़ा करके सो ना, थोड़ा थोड़ा करके सो। देखो बी में क्या कर बाबू, मोर देन 2150, तो एक्स की वैल्यू दिया हुआ बाबू 2150 है ना, इतना वर्ष दिया हुआ, तो एक्स के इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू निकालो, तो एक्स माइनस म्यू 2150 माइनस म्यू की वैल्यू 2040 अपॉन सिग्मा,
सिग्मा की वैल्यू 60, कैसे फार्मूला वाला। तो ये कितना आ जाएगा बताओ आप लोग, यहाँ से 60 या यहाँ से 50, 110 हो जाएगा बाई 60, होगा ना बाबू, 2140 सही है। और इसको कट करो कितना हो जाएगा, अब इसका दशमलव में ला बाबू 11/6 का, क्योंकि हमको यहाँ पॉइंट दिया हुआ, ठीक है ना, पॉइंट दिया था 1.83 आएगा, इसको कैलकुलेट करो ना 11/6 को, तो 1.83 ही आना चाहिए, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा फिर, 1.83 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको यही डाटा दिया हो ना। अब जेड की वैल्यू क्या दिया, 1.3 के लिए ग्रेटर, हम एक्स की वैल्यू क्या कहा बाबू, ग्रेटर देन 2150 कह रहा, ठीक है ना, तो जेड की वैल्यू हम लोग प्रोबेबिलिटी किसका निकालेंगे, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1.83 के, एक्स के इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू कितनी है, 1.83 है, 1.83 है। तो ये जो वैल्यू दिया रहा था जीरो से बीच में दिया, डायरेक्ट इसकी मत लिख देना, गलती हो जाएगा, ठीक है ना, ये जो वैल्यू बाबू 0 से 1.8 के बीच में है, ठीक है ना, तो टेबल बनाओ, घंटी बनाओ बाबू, ध्यान करो, मगन करो, घंटी का स्मरण करो, 6 मार्क्स पालो। क्या हो गया था, चलिए यही घंटी है। अब हमारा क्या कह रहा है, इसको इरेज कर देता है, 1.83 कर रहा था, 1.83 मार्क कीजिए, कहाँ आएगा, 2 से कम आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, यहाँ कहीं आएगा, है ना, यही वैल्यू कितना होगा बाबू 1.83। अब क्या करा, ग्रेटर देन 1.83, 83 से ज्यादा, तो 83 से ज्यादा यही एरिया होगा ना, कि नहीं, इस एरिया का आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालिए, उसके बाद नंबर ऑफ बल्ब से गुना कर दीजिए तो आपको निकल जाएगा, ठीक है। अब बताइए, तो ये जो वैल्यू हमको कैसे निकलेगा, तो टोटल वैल्यू में 20 वैल्यू घटा दो, ये जो वैल्यू हमेशा बार बार बोल रहा हूँ वो आप लोग कंफ्यूजन मत करना, ये 0 से रहता है, 0 से 1.83 के बीच का ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू आपको दिया हुआ 0 से 1.83 के बीच का दिया हुआ, ये सब नहीं कोई बताता बाबा, आप किसी कोचिंग वोचिंग में नहीं बताता इतना अच्छा से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आप ऊपर ऊपर उड़ा देता है, कहता अपने से पढ़ लेना जी, है ना, चलिए अच्छी बात है। तो हम लोग इसकी वैल्यू तो दिया है ना ब्लैक कलर की, तो टोटल वैल्यू 0.5 है बाबू, 0.5 में घटा देंगे 0.4664, अब इसकी वैल्यू आप लोग घटा कर बताइए, 0.5 माइनस 0.4664, 0.033 आएगा, 0.033 आएगा, और कुछ है 6 है बाबू, ठीक है। तो रिक्वायर नंबर ऑफ बल्ब गुना कर दीजिए 2000 से, 0.0336 गुना कर दीजिए, आंसर लीजिए 0336, इसको गुना कर दीजिए 2000 से, देखिए कितना आता है, 67.2 आएगा, तो हम लोग 67.2 लेगा, तो बल्ब के पॉइंट में थोड़ी आएगा, आधा बल्ब थोड़ी लोगे, 67.2 आएगा बाबू, तो नियरली आपका कितना 63 आ रहा था बाबू, कौन कोई बोला था शायद ना, लिखिए जल्दी से, लिखिए बाबू, क्लियर दिखता है अंशु, अंशु, अच्छा एकदम प्योर क्लियर है, हाँ चलिए, अरे उसमें देखो 1800, हाँ 40, हाँ 1800 रुपया फिर पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना, हाँ तो मंथली ना 1800 था, 15 तारीख, हाँ तो इसीलिए उसको यूज किया, आप उससे इसे बेट, हाँ तो क्या करोगे, अब उससे मेरा इसमें क्लियर है ना, जो उससे ज्यादा इसमें क्लियर है, उसमें इतना क्लियर नहीं था, हाँ उस लेकिन बाबू कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताइए ना, लेकिन क्या, लेकिन बताइएगा तो, हाँ, अच्छा वो बोलता जिसका, बोलता बोलता जिसका आ जाता, तो आप पिन करो,
3 करो ना। हाँ, आइकन पर क्लिक कीजिए बाबू। आप मेरे मेरे जो राजकिशोर सर वाला आइकन पे क्लिक करो, वहां पे हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। देखो तो सब टैलेंटेड लड़का है, सबका हो गया, तो आपका भी हो जाएगा। नहीं हुआ है तो हाँ हो गया। फिर बनाया कोई भी तो चलिए लिखिए आप लोग, इरेज करते हैं। अब हम लोग पढ़े बाबू एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े। चलिए, तो पहले से जो भी समस्या पहले से बोलिएगा तब ना सॉर्ट आउट होगा बाबू। आप इतना देरी से बर्दाश्त करके हाथ पैर मोड़ के बैठे हुए थे तो कैसे होगा? वो हम पूछे, वो फिर 2 बार पूछे तब आप बोले। लेकिन ठीक है, लेकिन अच्छी बात है ना, आपका समस्या सोल्व हो गया, क्वालिटी बेटर हो गया, अभी क्या चाहिए? चलिए बाबा, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग देखिए दीजिए आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बाबू तो आप अपना, आप में रोटेशन है ना मोबाइल का, उसको बंद चालू करके देखिए ना, सभी तो अच्छे से पढ़ रहे हैं बाबू। ठीक है ना, लैपटॉप में भी अच्छा सपोर्ट करता है। आज हम चेक कर रहे थे, बच्चन को भी इसी से पढ़ाएंगे ना। हाँ, इसमें भी रोटेट करने का आता है ना, रोटेट आप करो ना, सब चीज तो दिया हुआ है बाबू, ऊपर में होगा रोटेट का। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू? एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये न्यू प्रोबेबिलिटी आपका फिनिश हो गया, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी फिनिश हो गया। कितना पढ़ोगे? इतना पढ़ा दिए बहुत है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बाबू? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो इसमें हमको 2 ही एप्लीकेशन पढ़ना है। फर्स्ट जो है बाबू, मोशन के बारे में पढ़ना है ना, रेक्टेलिनियर, रेक्टेलिनियर, इसी को क्या कहते हैं बाबू? या छोड़ो, रेक्टेलिनियर मोशन है ना। इसी का दूसरा नाम है बाबू लीनियर मोशन। फर्स्ट एप्लीकेशन लीनियर मोशन, ठीक है बाबू। सेकेंड एप्लीकेशन आपका क्या है बाबू? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही 2 एप्लीकेशन आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। और तो एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सिलेबस रहेगा वही ना पढ़ाएंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसी को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हो SHM, ठीक है। रेक्टिलिनियर में मोशन में क्या पढ़ना है बाबू? इसमें, इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है? मोशन अंडर, मोशन अंडर बाबू कांस्टेंट, कांस्टेंट मोशन अंडर कांस्टेंट एंड वेरिएबल, एंड वेरिएबल, वेरिएबल एक्सीलरेशन, सब बताएंगे। एक्सीलरेशन है ना, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू 2 टॉपिक हमको पढ़ना है, रेक्टिलिनियर मोशन, उसी को लीनियर मोशन कहते हैं, दूसरा आपको एसएचएम पढ़ना है, ठीक है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, छोटा छोटा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। इसको तो चाहेंगे तो एक दिन में खत्म कर देंगे, फाड़ डंडी मार के। 4 गो क्वेश्चन करो, 4 गो फार्मूला लिखा दिए, 4 गो क्वेश्चन करवा दिए, हो गया जी, खत्म हो गया। सबने पता बाबू, 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं। पहला बाबू क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। इसको पहले हेडिंग देते हैं, उसके बाद समझाते हैं क्या होता है। रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, ठीक है। इसी को रेक्टिलिनियर मोशन है बाबू,
इसी को आप लोग कभी कभी पढ़ सकते हो, वन डायमेंशनल मोशन। इसी को हम लोग पढ़ते हैं बाबू वन डायमेंशनल मोशन या मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, या बाबू सब एक ही नाम है, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सब एक के है, सब एक के थाली के चट्टे बट्टे हैं। देखो रेक्टिलिनियर मोशन है बाबू, है ना। तो मोशन पहले रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ने से पहले बाबू क्या होगा, मोशन क्या होता है, मोशन के बारे में क्या होता है बताइए, कोई जानते हैं? व्हाट इज मोशन? एनीवन कैन डिफाइन द डिफिनेशन ऑफ मोशन। मोशन क्या होता है, कोई बताइए बाबू, व्हाट इज मोशन? नहीं पता है, नहीं पता है ना, तो आप जो जूनियर का होगा बाबू, लेक्चर नंबर 11 देखिएगा, जूनियर फिजिक्स करके क्लास होगा। वाह मेरे बाबू, वाह वाह वाह, जूनियर फिजिक्स करके लेक्चर होगा बाबू, ठीक है ना। उसमें लेक्चर नंबर 11 नहीं है, कोई है उसको हम अभी क्लास एवरेज स्पीड है 11, ठीक है। जूनियर फिजिक्स करके है, ठीक है ना, तो उसी में देखिएगा, ठीक है ना, 2-3 लेक्चर में आपको मिलेगा मोशन का डिफिनेशन। 5-6 वाले को पढ़ाए हैं, अच्छा बताए, ठीक है ना, अच्छा लगा सुन के, है ना। मोशन क्या है बाबू, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी, ठीक है ना, अपना पोजीशन क्या करता है बाबू, टाइम के साथ चेंज करता है, ठीक है ना, अपना पोजीशन चेंज हो रहा है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कहने का मतलब ये हुआ, मान लो आप बाबू यहाँ पे हो, ठीक है, हो ना, और यहाँ पे बाबू आप यहीं पे एक जगह थोड़े से खड़े रहो, तो आप में क्या कर सकते हो कि आप एट रेस्ट में हो, ठीक है ना। मतलब क्या, एक दो टर्म इसमें आता है, एक रेस्ट आता है, एक मोशन आता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू समय के साथ अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं करा तो उसको हम लोग कहेंगे बॉडी एट रेस्ट में है। और यही बॉडी बाबू अगर चल के यहाँ पहुंच जाता है, यही बॉडी बाबू अगर चल के मेरा क्या पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है बाबू, ठीक है, यही बॉडी बाबू अगर चल के मेरा यहाँ पहुंच जाता है ना, तो हम लोग क्या कहें, इस बॉडी बाबू यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, इसका यहाँ से यहाँ गया, मतलब इसमें क्या हुआ, वो इसका क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुआ। पोजीशन मतलब इसकी स्थिति क्या हुई, चेंज हुई, किसके समय में, टाइम के साथ, ठीक है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का बाबू या कोई भी बॉडी का अगर टाइम के साथ में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम लोग कहेंगे वह ऑब्जेक्ट मेरा किस में, मोशन में। और टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे बॉडी क्या, एट रेस्ट में है। तो मोशन को अगर डिफाइन करना रहे बाबू, ठीक है, तो कैसे डिफाइन करें बाबू, और बॉडी या ऑब्जेक्ट, फिजिक्स में हम लोग ज्यादा बड़ी बड़ी करते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज रहेगा, डेस्टर बड़ी मानेंगे, इंक बड़ी मानेंगे, ठीक है ना, या ऑब्जेक्ट मानेंगे, है ना। फिजिक्स का एक टर्म लैंग्वेज है बाबू, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है, मैथ का अपना एक लैंग्वेज है। अब बॉडी या ऑब्जेक्ट चेंजेज, चेंजेज बाबू इट्स पोजीशन, अब बॉडी या ऑब्जेक्ट बाबू चेंजेज, चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बाबू टाइम, किसके रिस्पेक्ट में, समय के साथ। कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट बाबू समय के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोशन में, है ना। जैसे ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है ना, तो मान लो इसकी दूरी कितनी हो गई, 100 मीटर हो गई यहाँ से यहाँ जाने में, और इसको कितना लग गया, मान लो 10 सेकंड लग गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ये क्या किया, 10 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय किया, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये मेरा क्या है, मोशन में है। यही पौधा की तरह ऐसे करके खड़ा रहता है तो इसको कहते हैं रेस्ट में। तो मोशन का डिफिनेशन समझ में आया। उसके बाद अब आपको बताते हैं रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। लिखे इतना आप लोग, फिर बता रहे हैं रेक्टिलिनियर, ठीक है ना। इतना हम बेसिक से बताएं, छठा से बताएं, ठीक है ना। अब इससे नीचे क्या बताएंगे, अब आपको बताएं कि रेस्ट का भी डिफिनेशन लिखा है, ऐसे थोड़ी होता है। लिखिए, फुल एचडी में एकदम क्लास का मजा ले रहे हैं, एकदम ठंडे मौसम में एकदम रूम में बैठ के। अब कैसे है बाबू, हमको भी थोड़ा आराम है, रूम में बैठ के पढ़ा रहे हैं, आपको भी आराम है, हमको भी आराम है, दोनों को आराम है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। इससे आसान बिजनेस को हमको बुझाता ही नहीं है, ठीक है ना। बीटेक करके आराम से घर में रहिए, पढ़ाइए, बस एंजॉय कीजिए। जल्दी लिखिए बाबू,
13, चलिए 10 गो 17। संदीप बाबू लिख रहे हो? संदीप, चलिए अच्छी बात है। आप लोग फेयर कर रहे हो कि भूल गए जी? फेयर की बात भूल गया सब। प्रतिमा बाबू आप कर रहे हो? प्रतिमा का तो अच्छा सा था। प्रतिमा थे कि यमुना थी? ये यमुना थी। हाँ बाबू कर रहे हैं, यमुना थी शायद लगती है। यमुना बाबू है कि नहीं है? नहीं तन्नू, तन्नू बाबू ये भी वैसी है, ठीक है ना? 2 दिन आएगी, 3 दिन गायब रहने वाली स्टूडेंट है। आप भी 2 दिन आते हो, 3 दिन गायब रहते हो ना? अच्छा ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, ठीक है ना? तो कॉल कर लेते, क्या दिक्कत था? आपको तो नंबर सब चीज दिया हुआ है। एक प्रेम कुमार है, क्या प्रेम रतन धन पाए बाबू? प्रेम बाबू ना पढ़ेगा, लिखिए जल्दी से। चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको रेक्टिलिनियर मोशन को डिफाइन करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन को डिफाइन करेंगे, है ना? मोशन आपको समझ में आ गया? बच्चा वाला चीज है, इसमें कितना कंसेप्ट आपको लगा? देखिए बाबू, मोशन आपको बहुत टाइप का होता है, ठीक है ना? तो हमको सिर्फ खाली आप लोग के सिलेबस में सिर्फ रेक्टिलिनियर दिया है, ठीक है ना? फिर भी बता देते हैं, है ना? देखिए बाबू, मोशन जनरली हम लोग 3 टाइप से होते हैं, ठीक है ना? एक लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा मेरा रेक्टिलिनियर मोशन के हम लोग क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, दूसरा 2 डायमेंशनल मोशन और तीसरा 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है बाबू, नहीं समझ में आया? देखो अंतर पहले समझ लो। इसी को बाबू हम लोग क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन, है ना? 1 डायमेंशनल मोशन में क्या होगा बाबू, जैसे मान लो आप हो कि नहीं, अगर आप हो बाबू, ठीक है, तो आप अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो, आप कहीं बाबू जा रहे हो, लेकिन आप कैसा मूव कर रहे हो बाबू, स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो, मतलब आप इधर उधर नहीं डांस करते हुए जा रहे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे, है ना? लेकिन यही बाबू आप अगर मान लो कोई कर्व साइकिल पे, मैंने कर्व पे, सर्किल सर्किल पे, जैसे सर्कुलर पाथ पे आप जा रहे हो, या वैसे डायरेक्शन में जा रहे हो बाबू जिसमें आपका 2 डायरेक्शन कवर हो रहा है, जैसे मान लो कि इस तरह से सर्कुलर पाथ है, तो आप यहाँ से चले, यहाँ पहुंच गया, है ना? ठीक है, तो ये आपका क्या होगा बाबू, 2 डायमेंशनल मोशन होगा, जिसमें मेरा एक्स एक्सिस, 2 डायमेंशनल क्या होता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का चेंज होगा, उसको 2 डायमेंशनल कहेंगे, ठीक है ना? ये ऐसे में पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। सिर्फ जहाँ एक लाइन रहेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस या सिर्फ वाई एक्सिस, मैंने इधर जाओ चाहे ऊपर जाओ, इधर उधर मत जाओ, सिर्फ खाली एक डायरेक्शन में जाओ, ठीक है ना? तो उसको 1 डायमेंशनल कहेंगे बाबू। जहाँ पे बाबू आपका सर्कुलर पाथ आ जाएगा, ठीक है ना? जैसे मौत का कुआं है, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक सर्किल में रोटेट करता है ना, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। एक 3 डायमेंशनल मोशन होता है, 3 डायमेंशनल मोशन होता है बाबू, ये आपका क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है, ये मेरा क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है, जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों चेंज हो गए बाबू, है ना? ये 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है बाबू, जिसमें मोशन मेरा क्या हो, तीनों डायरेक्शन में, मतलब क्या सर? देखो 3 डायमेंशन का एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, एगो इधर से जेड एक्सिस मान लो, तो ये मेरा क्या होगा बाबू, ये सब पढ़े हो ना जी मैथ में जी, कि ना पढ़े हो थ्री ज्योमेट्री में, फर्स्ट सेमेस्टर में तो पढ़, ठीक है? तो ऐसा मोशन बाबू जो तीनों डायरेक्शन में मूव हो, है ना? ऐसा मोशन बाबू जो तीनों डायरेक्शन में जाता है, वैसा मोशन बाबू आपको जो गैसियस मॉलिक्यूल है ना, गैसियस मॉलिक्यूल है ना, उसमें जो मोशन होता है तीनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना? जो गैसियस मॉलिक्यूल है बाबू, ठीक है ना? हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना? जो गैसियस मॉलिक्यूल है बाबू, जो गैसियस मॉलिक्यूल है, जो गैसियस मॉलिक्यूल है, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े होगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होगे तो क्या कर सकते हैं, पढ़िएगा फिर। गैसेस जो मान लो एक कंटेनर में बाबू, एक कंटेनर में गैस ले लो कोई, ठीक है ना, तो उसका जो मोशन रहेगा, ठीक है ना, उसका जो मोशन रहेगा वो मान लो एक कंटेनर ले लेते हो, इसमें हाइड्रोजन गैस भर दो चाहे कुछ भर दो,
इधर से ढक्कन पैक कर दो आप, तो इसमें जो गैसियस मोलिक्यूल रहेगा ना वो सभी जगह जाएगा, ठीक है ना, सभी डायरेक्शन में, एट रैंडम मोशन रहेगा ना, इसका पता नहीं है कि इसका मोशन किस डायरेक्शन में होगा, लेकिन चारों तरफ मोटे, मान लो ये गैसियस पार्टिकल तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सब डायरेक्शन में जाएगा। तो जो गैसियस मोलिक्यूल का मोशन होगा बाबू उसको हम लोग क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन का। लेकिन हमको ना पढ़ना, हमको ये ना 3 डायमेंशनल पढ़ना ना 2 डायमेंशनल पढ़ना, हमको सिर्फ 1 रेक्टिलिनियर पढ़ना है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। ये तो एक्स्ट्रा के लिए बता दिए, है ना। नहीं सिलेबस में दिया तो हम क्या करें, देता तो पढ़ाते, नहीं दिया तो क्यों पढ़ाएंगे। आपका भी समय क्यों बर्बाद करेंगे। बाकी तो आप लोग पढ़ने की इच्छा है तो फिजिक्स फिर है, इंटर में पढ़ना बाबू, बहुत पढ़ाई किए हैं, कोटा, दिल्ली, कॉलेज में तो खैर पढ़ाई नहीं होता, इसीलिए ना आपको इतने अच्छे से पढ़ाते हैं बाबू, इतना सब कमांड किया हुआ है तब ना। देखिए रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा, इसको डिफाइन करना रहेगा तो क्या रहेगा, मोशन अंडर स्ट्रेट लाइन, कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट बाबू क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे, ठीक ना। तो एक ही लाइन पर तो है बाबू। अब बॉडी इसको डिफाइन करना रहेगा बाबू, तो कैसे कहेंगे बाबू, ये बॉडी चाहे क्या बाबू, ऑब्जेक्ट, है ना। और बॉडी या ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स बाबू, अ बॉडी और ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन ऐसा थोड़ी है कि इसी को स्ट्रेट लाइन कहेंगे, ऐसा ही थोड़ी बाबू कि स्ट्रेट लाइन सिर्फ यही होगा, ऊपर से नीचे भी आएगा तो ये भी मेरा स्ट्रेट लाइन है ना। तो किसी भी डायरेक्शन में ये भी बाबू आपका स्ट्रेट लाइन है, तिरछा सलाइंट भी है तो ये भी आपका क्या स्ट्रेट लाइन है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। ऐसा कसम खा कर ना बैठो कि जो हॉरिजॉन्टल होगा ओकरे स्ट्रेट लाइन कहेंगे, ठीक ना, ऊपर जाए ऐसे जाए, ठीक है ना। चाहे एरोप्लेन का मोशन, एरोप्लेन देखते हो ऐसे एकदम ऐसे ऊपर से गिरता जब ये लैंडिंग करता तो वो भी आपका स्ट्रेट लाइन है, उसके एंगल से देखोगे तब, है ना। ठीक है बाबू, है ना। तो छोटा छोटा कंसेप्ट रहता है ना, ये सब ध्यान देना है, ठीक है बाबू। ए बॉडी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड बाबू क्या, रेक्टिलिनियर मोशन, इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। ठीक है, तो इतना हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे बाबू, एक टर्म आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो दोनों को उसका हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, तो डिस्कस करेंगे, है ना। बहुत हो गया, कितना पढ़िएगा एक दिन में, इतना लिखिए आप फिनिश कर देते हैं ना, अच्छे से बताएंगे आपको, ठीक है ना। जिसका इंटर पढ़ा होगा बाबू उसको और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसको वो तो और मन से पढ़ेगा ना। हाँ बाबू बोलिए ना, आप ही लोग की सेवा में तो लगे हुए हैं दिन रात। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तो मेरे पास है नहीं बाबा, बुक उक से बनाइए ना, जहां आपको मिले, जहां मिले वहां आप बना डालिए। आप लोग ये कह रहे हैं ना, जितना भी बुक है बाबू आपके पास, जो भी मैथ का कोई बुक नहीं रखे हुए क्या। हाँ तो झुनझुन वाला को झुनझुन ना बजाइए ना, क्या दिक्कत है उसमें, उसका तो टोटल क्वेश्चन बन जाना चाहिए। झुनझुन वाला है, झुनझुन वाला है ना बाबू तो। हाँ बाबू, हाँ बाबू स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। उसको भी हाँ ठीक है बाबू। तो वेलोसिटी ऐसा जरूरी नहीं है रेक्टिलिनियर मोशन का कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। उसको हम लोग फिर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दोगे तो उसको यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा आप कंसेप्ट मत लगाओ, ठीक है ना, वो यूनिफॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। आप अपने घर से बगल में जाओगे तो बहुत तरह के तरीके से एक बार धीरे धीरे जाओगे तो ये आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म में, आपने स्पीड को चेंज ना किया, एक बार दौड़ के जाओगे फिर खाली दौड़ रहे हो तो वो भी आपका यूनिफॉर्म इस पे अति मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। और थोड़ा देर धीरे से चले, थोड़ा देर दौड़ के चले, थोड़ा धीरे चले, थोड़ा देर दौड़ के चले, तो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ज्यादा आप उतना दिमाग मत लगाइए, जैसे लिखा वैसे फॉलो कीजिए, है ना। कंसेप्ट वैसे बहुत, ठीक है ना, बहुत बहुत। हाँ बाबू बोलिए। ठीक है ना, बहुत तेज पढ़ना बाबू, जिंदगी अभी आपको शुरू हुआ ना, बहुत तेज चीज पढ़ना, कितना पढ़ा, ठीक है ना। अभी जितना सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है ना। बाकी जितना डीप में पूछना पूछिए, कोई दिक्कत ना है। ठीक है बाबू, एंड कर रहे हैं, लिख लें तो आप लोग।
हाँ बाबू बोलिए। बाबू खरीदिएगा थोड़ी आप लोग, पैसा काला जो मांगिए ना आपस में डिस्कस। खरीदे हैं तो बढ़िया बात, खरीदे हैं तो सबको थोड़ा अथी कर दीजिए भला। सर्वे गलत दे देता है तो खरीदे तो उसका पीडीएफ बना के बाबू, जो भी आपके जो ग्रुप है उसमें डाल दीजिए, बेचारा सबका भलाई हो जाएगा। ये डाल दीजिएगा ना तो उससे बहुत सारा डाला हुआ है। तो आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक डाला हुआ है तो फिर ऑब्जेक्टिव के पीछे काहे लग रट रहे हैं जी सर, हमको ऑब्जेक्टिव भेजिए, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बनाइए ना, उतना से ज्यादा आपको ना जो भी बोले, ठीक है ना। नहीं डाला, जिसके पास नहीं है तो मांग लो वीरेंद्र से, वीरेंद्र बाबू से मांग लेना, ठीक है ना। कितना नंबर है वीरेंद्र बाबू, कॉल करेगा आपको यह बना। नहीं ना भेज, लिख लो। अरे ऐसे ना भेजेगा, कॉल करके परेशान करना। 854199, गलती नहीं ना बताया, 4313 मांग लेना, इसे कॉल करके मांग लेना ग्रुप में। हाँ बाबू, हाँ ऐसे डाल दीजिए, ठीक है ना। उससे बनाए आपस में डिस्कस कर लीजिए। अब मैथ में तो आप लोग का एकदम एक बेस कमांड हो गया होगा, ठीक है ना, इतना पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उससे हमको नहीं मतलब, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको फील होगा अंदर से, नहीं हाँ सही पढ़ा। क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपसे बन रहा मतलब सही है ना। नहीं बन रहा है मतलब गड़बड़ है कहीं पे। बन जाता ना क्वेश्चन बाबू, वीरेंद्र बाबू। हाँ लगभग लगभग बनता है ना, चलिए ठीक है। बाकी जो जो नहीं बनता उसका सोल्यूशन देखें ना। इंटीग्रेशन बनाइए, डिफिनिट इंटीग्रेशन बनाइए, एरिया अंडर कर्व, जितना भी कंसेप्ट था ना बाबू आप सबको हम बता दिए, ठीक है ना। तो एक बार कॉपी को रिवीजन करके बनाइए, है ना, जितना भी था सब बता चुके हैं हम। ठीक है बाबू, एंड कर रहे हैं, 6:15 हो गया ना। हाँ बाबू ठीक है, एंड कर रहे हैं बाबू, आप लोग भी जा रहे हो, बहुत सारे घट गए।